आज मैं अपने इस चैनल पर बहुत दिनों बाद कोई वीडियो डाल रहा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने सीरीज़ बीच में छोड़ दी थी उसे मैं दोबारा से करूँगा और क्या कहते हैं ये भी देखूँगा। देखिए मेरी जो पिछले की जो वीडियोस थी ना उनमें गलतियाँ भी हैं, मैंने बहुत सारी गलतियाँ मैंने निकाली हैं और कहीं ना कहीं मैंने उनमें जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर और वो सब कर दिया है, तो उन्हें मैं ठीक करने की कोशिश में हूँ। तो आज जो मैं मैथ्स का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आप सभी को, वो है मेरा बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है, बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है, ये क्लास 11th का टॉपिक है और मैं आपको जेई मेंस लेवल का पढ़ा दूँगा। बाकी आपको जैसा अच्छा लगेगा आप मुझे कमेंट में और सजेशन दे सकते हो, बोला ऐसे पढ़ाओ। ठीक है, मैं अभी टेस्ट करके देख रहा हूँ, अगर आपका अच्छा रिस्पांस आया। वैसे मेरे चैनल पे कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, है ना। अगर अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं आगे और इसके पार्ट्स ला दूँगा इस पर, है ना। इसलिए मैंने बीच में यही कारण की वजह से बंद कर दिया था। पर चलो आज मैं देखता हूँ। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल में हम एक्सपेंशन, ठीक है, और टर्म्स जो भी जैसे कि x प्लस वाई की पावर 2, इसमें दो टर्म आप देख सकते हो, मतलब दो हमारे ये वेरिएबल है x और y, है ना। अब इनका हमें एक्सपेंशन आराम से पता है, हम बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा x प्लस वाई की पावर 3 निकालना, तो आप सभी निकाल दोगे। हाँ, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई, फिर 3x वाई का स्क्वायर और फिर y का क्यूब। ठीक है, फिर आपसे बोले कि x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपेंशन करके दिखाओ, तो आप बोलोगे हाँ कर दूंगा मैं, पर थोड़ा सा मुझे ऐसे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो कर तो दूंगा मैं, हाँ तो करिए। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का होल का स्क्वायर। ठीक है, और ये देखो x की पावर 4। ठीक है, फिर y की पावर 4 हम वो a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर होता है ना, वो वाला फार्मूला लगा देते हैं, जिसमें हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc और 2ca ऐसे। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, फिर आएगा 2x का क्यूब वाई है, और फिर आएगा यहाँ पे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 होगा और ये मेरा जो है ये मेरा 2x, अरे स्पेस नहीं है, जगह नहीं मिल रही, रुक जाओ, यहाँ पे करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू
2xy इंटू वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, है ना। तो x की पावर 4, y की पावर 4, और इसका भी स्क्वायर करोगे ना, यहाँ पे लिख देना आप, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था। ठीक है, तो 2x स्क्वायर वाई और ये 4x क्यूब वाई। ठीक है, और ये आपका 4x वाई का क्यूब और 4x स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो समझाना मैं क्या चाहता हूँ कि बाइनोमियल जो होता है ना, ये आपके बार बार ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करने का झंझट मिटा देता है। जैसे कि x प्लस वाई को पहले मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, फिर 2xy और करोगे। इसकी पावर का मतलब यही तो है कि इसके 4 बार हमें इसे मल्टीप्लाई करना है इसी सेम ब्रैकेट को। तो ये जो दिक्कत पहली बार जो सॉल्व हुई वो हुई पास्कल भाई साहब के द्वारा। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल हम पढ़ते हैं। पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे कि हमें एक्सपेंशन लिखना होता है। जैसे कि मैंने एक्सपेंशन लिया, सिंपल वाला ही ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो कोफिशिएंट में 1 है, इसके कोफिशिएंट में 1 है, और ये इसके कोफिशिएंट में 2 है। पास्कल ट्रायंगल बोलता है कि भैया मैं आपको x प्लस वाई की पावर का 4 भी बताऊंगा, और आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से अपना एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो कैसे बनाना, क्या बताया उन्होंने बोला कि पहले ऐसे 1 1 लिख लो। 1 लिख लिया, ठीक है, अभी और लिखो, थोड़ा पास लिख लो इसे, हैं, 1 लिख लो, 1 लिख लो, ठीक है, और लिख लो 1, ठीक है, और लिखो, लिख दिया, और एक और बार लिख दो, लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 1 1 का प्लस कर देंगे हम, क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके कोफिशिएंट आ गए 1 2 1, है कि नहीं। आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन मिलता है कि हमारी जो एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर है, वो यहाँ पे घट गई और यहाँ पे एक्स की पावर 0 हो गई, है कि नहीं। यानी कि एक्स की पावर जो है, एक्स की पावर वो घट रही है और वाई की पावर इंक्रीज हो रही है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिलता है। ऐसे ही हम x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपेंशन अगर हम देखते हैं तो उसके लिए भी हम पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे। पहले हम, अब ये किसके लिए आएगा, 3 के लिए। तो यहाँ पे देखो 3 आ गया। अब देखो 4 के लिए 4 आया, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, प्लस कर देंगे ना तो 4 आएगा।
फिर ये 5 के एक्सपेंशन के लिए हो जाएगा, x की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखेंगे ना, तो यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये मेरा बन गया पास्कल ट्रायंगल। कुछ लोग इसे ऐसे भी शुरुआत करते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो क्या अब मैं x की पावर x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपेंशन लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। तो पहले मैं x की पावर 4 बढ़ाना शुरू करूँगा, फिर यहाँ पे मैं डैश छोड़ दूँगा, यहाँ पे x क्यूब और y लिख दूँगा, फिर मैं x की पावर और घटाऊँगा x स्क्वायर और y की पावर बढ़ाता रहूँगा मैं। और यहाँ पे देखो x की पावर 1 आ जाएगी, y की पावर 3 आ जाएगी और यहाँ पे y की पावर 4 आ गई आखिर में। अब जो ये कोफिशिएंट आए हैं 4, 6, 4, ये x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई होल टू द पावर 4 का एक्सपेंशन की कोफिशिएंट है। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी क्या आएगा 1। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन। मेरे ख्याल से इधर कुछ मिस्टेक हुई है यार। नहीं, ये देखो यहाँ पे ये और ये प्लस हो जाएगा ना। हाँ, ये और ये आए, इसको 2 कर दो, ठीक है। इसको यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन, तो आप ये लिख लो, ये वाला लिख लो। ये क्या होगा 4x की पावर y/3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, x प्लस वाई की पावर 4, यहाँ पे आएगा 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब वाई, और यहाँ पे आएगा 4x पावर क्यूब, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसे मैंने देखा। यही सब मिस्टेक होती है, ये बाद में पता लगती है, अभी करा आपके सामने तो ये चेक भी हो गया है ना। तो अभी देखो, जैसे कि यहाँ पे आ गया x प्लस 5 का भी एक्सपेंशन लिख सकते हैं। बस आप क्या करना, x की पावर 5 से शुरू करना, इसकी पावर को घटाते जाना, y की पावर को बढ़ाते जाना, ठीक है। ये वैसे बड़ा बोरिंग काम है, पर करना तो पड़ता ही है, सीखना है तो। ये y की पावर 4 हो जाएगा, सही कर भाई। ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x की पावर बाई 4 हो जाएगा, ये y की पावर 5 हो जाएगा। इसका तो 1 ही 1 कोफिशिएंट होता है, इसका 1 होता है। इन दोनों का देखना पड़ेगा, 5, इसका 5 होगा, इसका 10 होगा और इसका भी 10 होगा। ऑर्डर यही चलेगा, हमें x की पावर कम करनी है, y की पावर बढ़ानी है, या कुछ भी। आप y प्लस एक्स करोगे तो y की पावर पहले बढ़ा कर लिख लेना मैक्सिमम, फिर कम करते जाना, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ना हमें पास्कल ट्रायंगल में एक वो आ गया भाई। अब मैं कहाँ तक जाऊँगा, मुझे अगर बोला जाए
कि पास्कल भाई साहब आप मुझे x प्लस वाई की पावर 20 बताओ, तो ये तो भाई सालों लगा देगा हैं। वैसे सालों तो नहीं लगेंगे, पर आपको वहाँ तक टेबल तो बनाना ही पड़ेगा ना, ये ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा। और यदि मैं ऐसे बोल दूँ भाई x प्लस वाई की पावर 100 बोल दूँ, तो आप 100 कहाँ तक लिखोगे भैया? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करा, हम लाए एक कॉन्सेप्ट, हम एक फार्मूला ही हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसे कहते हैं, शायद आपको फैक्टोरियल पता है, ये होता है 3 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है ना ये। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120। तो ये सब मैंने याद भी कर रखे हैं, है ना। तो फैक्टोरियल निकालना बहुत आसान है। 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, आप ये मानते हो कि n फैक्टोरियल हमारा क्या कहते हैं, वो होता है n-1 n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मुझे 0 फैक्टोरियल प्रूफ करना है, अगर मैं n की जगह 1 ले लेता हूँ, तो 1 ले लो n की जगह, ये 1 है, ये 0 फैक्टोरियल हो गया, ये 1 फैक्टोरियल हो गया, तो आ गया ना 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल के बराबर। हेंस प्रूफ। तो हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एक फार्मूला निकाला, वो होता है हमारा NCR। यहाँ पे R हमारा टर्म को दर्शाता है, R टर्म, ठीक है, मतलब टर्म को दर्शाता है। एक सेकंड पानी पी लो भैया। तो NCR हमारा NCR का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे से कोई कहे 5c4 निकाल के दिखाओ, तो मैं 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 - 4 फैक्टोरियल निकाल दूँगा। तो 5 फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा 5। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और तुम्हें दिखाते हैं बाइनोमियल की नई दुनिया। ठीक है, बाइनोमियल की अब मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, NC0 x की पावर n। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और मैंने क्या बोला था, y की पावर 0 आएगी ना, इसी को ही 1 लिख देते हैं भैया, 1 ही हो जाता है। ये आप देख लो, और आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, ये कट जाएगा, क्या बचा, 1 ही बचा है कि नहीं। और ये NC1 x की पावर n-1, यानी कि जो ये पावर है ना, वो n-1 आए। ठीक है, अब हम x की पावर घटाना शुरू कर देंगे, y की पावर बढ़ाना। NC2, तो n में से 2 घटाओ, y की पावर 2। NC3 x की पावर n-3। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही
चलता रहेगा और फिर NCN 0 y की पावर n। ठीक है, तो ये है हमारा। फिर एक और चीज़ थी कि जैसे कि अगर मुझे x प्लस y की पावर 6 बोली जाए तो अब आप लिख पाओगे? ना लिख पाएंगे। तो 6C0 और x की पावर 6 y की पावर 0, 6C1 और x की पावर 5 y की पावर 1, 6C2, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 y की पावर 2। ठीक है, 6C3 x की पावर 3 y की पावर 3। ठीक है, ऐसे ऐसे ध्यान भैया, बस 2-4 और था। मैं 6C2 सही कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4 x की पावर 2 y की पावर 4, 6C5 x y की पावर 5, 6C6 ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। और जब मैंने आपको ये NCR बताया है ना, इसमें ये जो R है ना, इसकी भी एक रेंज है। ये केवल 0 से n के बीच में हो सकता है और n केवल मेरा इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंटीजर, जब ही डिफाइंड होगा। इस पे डोमेन के भी क्वेश्चन आए, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आया है मेंस में, तो आप देख लेना। जैसे कि कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन होते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n को हम थोड़ा इस प्रकार से भी सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मेरे से ये नहीं पूछेगा इसको कैसे लिखा गया। अरे देखो भाई, NC0 x NC1 x NC2 2, बस आ गया। अब कोई ऐसे लिखा हो कहीं भी तो आप कर दोगे ना? हाँ, कर देना। ठीक है, ऐसे लिखा हो, इसको इसमें कन्वर्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इजीली इसे कर सकते हो। 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन, बस 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन में बस इतना ही फ़र्क है कि r इक्वल्स टू n माइनस 1 की पावर r आती है NCR x की पावर r। ओके, अब तो कर लोगे। चलो आगे। अच्छा, ऐसे लिखा हो, एक एग्जांपल करके बताना। NCR माइनस 1 की पावर r 3r, क्या लिख दोगे जल्दी से? 1 माइनस 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 32 इंटू 32 कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, पता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है क्या।
पूरे को सेलेक्ट नहीं कर रहा। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बता के ये वीडियो कंपाइल करता हूँ, फिर अगले सेशन में वो एक फार्मूला है NCR हमारा n की इसके इक्वल होता है। फिर एक फार्मूला और होता है NCR +1 n+1 CR+1। थर्ड मेरा फार्मूला होता है NCR n और r हम ऐसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं और एक एक इनमें से कम कर लेते हैं। और NCR -1 ये होता है n-r+1। बस हो गया, ठीक है। ये फार्मूले मैं अगले उसमें समझाऊंगा, ठीक है। और इनके साथ क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। अभी मेरा क्या है ना, टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो NCR है ना, जैसे कि मान लो 10CR है, 10C2 है, तो वो 10C8 के बराबर होगा, ठीक है। और मान लो ये वाला फार्मूला है, मान लो 10C9 है और 10C10 है, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा 10C 10+1C और 10, ठीक है। और अगर मुझे 5C4 लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5/4 एक एक कम कर दूंगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 5C3 5C2 5 - 3 +1 3, this is 2 और this will be 3 and it will be equals to 1। तो ये फार्मूला का एक्सप्लेनेशन था एग्जाम्पल के साथ। तो ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, पर इन पे अच्छे सवाल आते हैं, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। अभी टाइम ख़त्म हो गया, देखो आधे घंटा होने वाला है, ठीक है। अब बस इतना ही मुझे समझाना था, बायनोमियल का बेसिक वीडियो था ये, ठीक है। अगले में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, जेईई मेन के लेके आऊँगा, बोर्ड में क्या भाई 11वीं में आप अपनी NCERT कर लो, वही बहुत है। जेईई मेन के क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है ना, मेरे पास अभी होते तो मैं आपको करवाता, ठीक है। नमस्कार, अपना आप ख्याल रखिए और इन सब चीज़ों को रिवाइज करते रहो, ठीक है। क्योंकि जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपके दिमाग में बैठेगा और ये सब चीज़ें समझ भी आएंगी। वैसे मुझे पता है आप लिखते तो हो नहीं, हमने ये लेक्चर भी खोला होगा, तो वैसे भी इसमें अगर आपको आता है तो आप लिखोगे क्यों, है ना। पर चलो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ तो मदद किया होगा ये, या आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होगा, मान लो ये नहीं क्लियर होगा तो ये भी क्लियर हो गया होगा, किसी को नहीं समझ आया होगा। तो बेसिक वीडियो है, ठीक है। बाकी मैं तब तक के लिए आपसे भाई विदा लेता हूँ, है ना। अगले वीडियो में मिलूँगा इसके क्वेश्चनों के साथ। और थ्योरी तो और है इसकी, अभी कहाँ ख़त्म हुई है, ठीक है। तो मैं आपको अगली बारी में मिलूँगा, ठीक है। अभी टाइम भी हो गया ना, नहीं तो मैं करवा देता। और जैसे कि जनरल टर्म करना है तो अभी एक और कर लो, जैसे कि
TR+1 जनरल टर्म का आइडिया दे देता हूँ। तो NCR x की पावर n-r और y की पावर r। मेरे से कोई बोले कि फिफ्थ टर्म निकालो इस बाइनोमियल का, तो आप निकाल दोगे 5C5। भाई ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, 5 - 5 करोगे तो y की पावर 5 आएगा। ऐसे ही होता है। फिर हम मिडल टर्म भी सीखते हैं। मिडल टर्म बता दूँ? चलो वो अगले वीडियो में, ठीक है। ये थोड़ा सा जनरल टर्म का भी आइडिया दे दिया, इससे जेई में हर बार सवाल आता है, ठीक है भाई। अब देखो, ठीक है, अब मैं अगले बार क्वेश्चन लेके आऊँगा तो और बता दूँगा आपको, ठीक है। अभी तो मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलो, मेरा बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बनाया तो मैंने देख लिया, सही सेट हो जाने दो, फिर और भी लेक्चर आएंगे, ठीक है। रिवाइज करते रहो और मस्त रहो भाई।